जय हिंद दोस्तों, आपका एक रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएल, इसमें से जितने सारे क्वेश्चन, इस जगह सीएचएल थोड़ा गलत लिखा है, मिस प्रिंट है दोस्तों, तो इस वजह से हम लोगों ने जीएस और जीके के दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो टोटल 280 क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने बनाए हैं। तो आज हम उनको 280 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि हमेशा वनडे एग्जाम में पूछा जाता है और एसएससी हमेशा पर्सनल एग्जामों में पूछता है ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों। इस वजह से आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। टोटल 280 क्वेश्चन है, तो हम दोस्तों क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेस था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों पावपुरी में की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया? जी हाँ दोस्तों, भागवत घोषित किया तो दोस्तों हेलिओडोरस ने घोषित किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों किस धातु की? यानी कि तांबे का प्रयोग किया। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि यजुर्वेद की जो रचना की गई वो गद्य और पद्य दोनों में की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से हड़प्पा सभ्यता काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो दोस्तों दैमताबाद यानी कि महाराष्ट्र पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? जी हाँ दोस्तों, यति को कहते हैं घर त्यागने के बाद यति कहलाए, यानी घर त्यागने वाले को ही यति कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित जो स्पूत का निर्माण किस काल में किया गया था? दोस्तों तो कुषाण काल में स्पूत का निर्माण किया गया था। स्पूत दोस्तों एक ऐसे करके गोलाकार ऊपर गुंबद बना होता है, उसी को स्पूत कहते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म में ऐसे ऐसे करके स्पूत बने होते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर 10 नंबर में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध या बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो को टीला कहा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है दोस्तों। 11, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलाहक घोषित किया था? तो दोस्तों मंसूर अल्लाज ने। जी हाँ दोस्तों, मंसूर अल्लाज ने अनलाहक घोषित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो दोस्तों किसमें? मत्स्य पुराण में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म की शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? दोस्तों व्रजवान में दी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रसिद्ध यानी कि विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ या संगीतमय स्वर निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहाँ से संगीतमय दोस्तों ध्वनियाँ हमेशा हवाओं से टकराकर, जैसे हवा चलती रहती है तो खंभ और छेदों से ये हवा टकराती है तो एक म्यूजिक सुनाई देता है दोस्तों, जिससे वो कहाँ पर है दोस्तों? वो हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है, विजय विठल मंदिर के नाम से जानते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सबको पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 18 नंबर, शेर शाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली का राज करने वाला हिंदू राजा कौन था? तो कौन था दोस्तों? हेमू था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों जो आर्य अर्थ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि श्रेष्ठ, महान, कुलीन मतलब कि बुद्धिमान। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दोस्तों किससे है? चिकित्सा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? दोस्तों क्या कहा जाता था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो कहा जाता था उसे पुरपाल कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसे दिनार कहा जाता था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी? दोस्तों सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी थी ऋग्वेद में। ये बहुवी एक साक्ष्य के तौर पे याद किया जाता है, या ये हमें साक्ष्य भी मिले हैं ऋग्वेद में कि सबसे ज़्यादा जो सरस्वती का था वो उल्लेख किया गया था ऋग्वेद में। फिर इसके बाद 26 नंबर आता है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। फिर 28 नंबर है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों इसकी भाषा संस्कृत थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें से 29 नंबर, यानी कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंतक अधिकारी कौन था? तो दोस्तों आगे सिलोस था। जी हाँ दोस्तों, आगे सिलोस था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर आता है हमारा दोस्तों। 31 नंबर है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थवे अंतिम तीर्थव कौन थे? दोस्तों महावीर स्वामी थे, यानी कि ये 24वें थे और अंतिम थे दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सर सैयद अहमद खां को ये श्रेय जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों प्राकृतक थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो दोस्तों कुषाण वंश ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो आपको पता होगा बिंदुसार थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो दोस्तों अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत इस वजह की, यानी कि आज का देखा जाए तो जो गोदाम बनते हैं, यानी कि हमारी एफसीआई एक सरकारी बैंक है जहाँ सरकारी जहाँ अनाज गोदाम है, जहाँ पर अनाज रखा जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी गोदाम है, तो उन गोदामों को तब अन्नागार कहा जाता था। अन्नागार कहा नहीं जाता, उसे आज की भाषा में हम अन्नागार यानी हिंदी की भाषा में बोलते हैं, और एक आती भाषा तुर्की भाषा में जिसे गोदाम बोलते हैं दोस्तों। तो गोदाम था, यहाँ पर अनाज इकट्ठा करके ये लोग रखते थे और सुरक्षित तरीके से रखते थे। आप समझ सकते हैं कि उतनी समय हमारे भारत की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी कि अनाज को भी सुरक्षित रखा जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 37 नंबर, मुगल काल में किस बंदरगाह को बबूल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो दोस्तों सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39 में, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्क ए चहलगानी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इल्तुतमिश ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों खजुराहो भोपाल में स्थित थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 नंबर आता है दोस्तों, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों को समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों लाल रंग का उपयोग हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीत के समान पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों धम्मपद को गीत के समान मानी जाती है। ग्रंथ धम्मपद आप याद रखिएगा, या क्वेश्चन पूछ भी ले तो बौद्धों के सबसे धर्म पवित्र मानी जाती है वो दोस्तों धर्म यानी ग्रंथ है वो धम्मपद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों विष्णुगुप्त था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों कनिष्क थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, या इन वीडियो को आपको अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ या तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड कम या धीमा करके आप पढ़ सकते हैं आसानी से। बस आप इसको पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, और आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो आपको पता चल गया हो कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45 नंबर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1206 में हुई थी। फिर इसके बाद 46 नंबर, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? दोस्तों फिरदौसी ने की। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? दोस्तों चंपारण में शुरू किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? दोस्तों तो इसका जो आंसर है वो माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान बना दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 250 क्वेश्चन ऊपर हो गए। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 3 करके।
यहाँ से हमारा नंबर स्टार्ट हो जाता है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? एंटोमोलॉजी कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों 1948 में लागू किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं तो दोस्तों ग्रीगर जॉन मेंडल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें मिला था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इसके बाद जो बैरम वो यानी कि इसको जो दोस्तों बैरम खां है, तो बैरम खां और हेमू के बीच हुई थी। वैगम लिखा है, जगह बैरम खां होगा। सॉरी सर दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया, क्योंकि ये सब मैं ही टाइप करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, तो मुझसे बहुत सारी मुझे टाइपिंग नहीं आती, तो मुझसे बहुत सी मिस्टेक हो जाती है। तो उसके लिए आई एम रियली दिल से सॉरी दोस्तों, आई एम रियली सॉरी कि टाइपिंग मुझसे नहीं हो पाता, तो मैं अकेले ही टाइपिंग करता हूँ। और बाकी आपको जहाँ पर मिस प्रिंट लगता है दोस्तों, मैं उसे बता देता हूँ बहू भी, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा जहाँ पर मिस प्रिंट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों शेषनाग को माना जाता है। फिर जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी तो 1867 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों से प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो दोस्तों उसे मॉडेम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी से किया जाता है। आपको दोस्तों इसमें से मिक्स क्वेश्चन मिलते होंगे, तो मिक्स क्वेश्चन है, सारे मिक्स क्वेश्चन है, आपको अच्छा भी लगता होगा ये पढ़ने में, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन कभी बोली टॉपिक नहीं लगता। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एल्टा विस्टा एक क्या है? दोस्तों एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन जैसे एक क्रोम ब्राउजर होता है, उसी तरह एक सर्च इंजन है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? दोस्तों ऋषि वाल्मीकि ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रेने लाइन यानी कि लाइनर ने किया था। फिर इसके बाद 16 नंबर है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जेम्स वॉटसन और यानी कि फ्रांसिस क्रिक ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आता है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जनरल के.एम. करिप्पा थे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 21 नंबर आता है। 21 नंबर जो थोड़ा ऑप्शन रख दिया गया था, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यानी सोडियम, मरकरी, कॉपर, आयरन। तो इसका जो आंसर होगा वो सोडियम होगा दोस्तों। इस वजह से इस जगह मैंने मेरा मिस प्रिंट है, क्योंकि मैं क्वेश्चनों में ऑप्शन नहीं रखता, जो ओनली क्वेश्चन और आंसर होते हैं, तो इस वजह से शायद बाय मिस्टेक हो गया कि मैंने इस जगह ऑप्शन हटाए नहीं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? लेड है, कॉपर है, एल्युमिनियम। तो दोस्तों सिल्वर है, तो इसमें से सिल्वर हमारा ऑप्शन सही होगा, इस जगह सिल्वर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों सिल्वर सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्या होता है दोस्तों? क्षार होता है, अम्ल होता है, उदासीन होता है, उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों जो होता है वो होता है दोस्तों, आंसर जो इसका होगा क्षार होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, किसकी यानी क्यों? वायु की से क्रिया करके बना लेता है दोस्तों, किसकी? तो ये दोस्तों आयरन ऑक्साइड की वजह से बना लेता है, आप सबको पता होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है? दोस्तों बढ़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर लगा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि छोटे एग्जाम में छोटे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े एग्जाम में बड़े क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तांबा और कापा का शत्रु तत्व क्या कौन सा है? दोस्तों गंधक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो दोस्तों एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। फिर इसके बाद
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। दोस्तों ये क्वेश्चन साइंस का रख दिया गया था, रखा नहीं गया, आ गया है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उसमें एसएससी में नहीं पूछता दोस्तों, ये सीधा रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछता। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें से धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों उपधातु कहलाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? आपको पता होगा कि ठोस में होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता तो क्या उसकी आवाज सुनाई देगी? नहीं देगी, क्योंकि वहां पर क्या है दोस्तों, यानी कि वहां पर हवा नहीं है, यानी कि कोई बेस नहीं है जहां से हवा मिलती रहे, यानी बढ़ता रहे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? 2% बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किसकी वजह से संभव है? दोस्तों अनुनाद के कारण संभव है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनाद का मतलब चैनल दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद की वजह से नाचती रहती है, तो किस वजह से? यानी पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये घट जाता तभी वो गेंद नाचती रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड धरती पर वापस आए? पृथ्वी पर कभी दोस्तों वापस नहीं है, यानी एक ग्रेविटी का मान है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि 2% घट जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो यानी कि उच्च विशिष्ट उष्मा निम्न चालकता वाला होना चाहिए। उच्च विशिष्ट जो उष्मा को सोखता हो दोस्तों, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा बर्तनों के नीचे एक काले कलर का लेप लगा दिया जाता है, या टेफ्लॉन जिसे बोलते हैं, तो वो उष्मा को अवशोषित कर लेता है। ये आपको पता होगा अगर आपने हाई स्कूल इंटर में ये बात पढ़ी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो दोस्तों 0 केल्विन होता है। फिर क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? दोस्तों रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का नाम है। फिर कमरे में रखे यानी कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड पेंडुलम का आवर्त काल क्या होता है? दोस्तों 2 सेकंड होता है। फिर इसके बाद पराध्वनि विमानों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? दोस्तों हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, आपको पता होना चाहिए अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? दोस्तों 37 सेंटीग्रेड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता तो वो कौन सा लेंस होगा? कौन सा होगा दोस्तों? वो उत्तल लेंस होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस होगा। तारे टिमटिमाते क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों वो शारीरिक कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवांत इन 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? दोस्तों 4 मीटर होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो दोस्तों उसे जड़त्व कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब यानी कि प्रेशर कम हो जाता है दोस्तों। एरिया बढ़ा दिया जाता है तो दोस्तों प्रेशर कम हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से मोटर कार में शीतलन यानी कि तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों केवल संवहन पर कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, केवल संवहन पर काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हार्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। हार्ट्ज इससे क्या है दोस्तों? हार्ट्ज से पढ़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? दोस्तों ट्रिप्सिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह काल्पनिक रेखा, जी हाँ दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? दोस्तों मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो कौन सी धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? दोस्तों वो कौन सी धातु? यानी कि उसका नाम है जिंक दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कार्य का मात्रा क्या है? दोस्तों जूल है। छोटे क्वेश्चन है, आएंगे ये क्वेश्चन। एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों वो तत्व कहलाता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति होने पर उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं दोस्तों? डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी दोस्तों? 332 मीटर पर सेकंड होगी, यानी कि वो बड़े दाब बढ़ा दिया कुछ भी कर दिया जाए उतनी ही रहेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पारसेक किसकी ऊंचाई दोस्तों दूरी की है? किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है दोस्तों? ग्रेफाइट आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं दोस्तों? यानी सरफेस टेंशन की वजह से वो नाचते हैं, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से नाचते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनमें से वे क्या होंगे? समान होंगे दोस्तों। क्या अमोनिया एक यौगिक है? हाँ दोस्तों। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह विज्ञान किसका संबंध जो जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जूल दोस्तों किसकी का ही दोस्तों? ऊर्जा की है। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? चमगादड़ पराशर तरंगे को उत्पन्न करते हैं, छोड़ते हुए वो एक रेडिएशन जाते हैं जिससे वो अपनी किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से वो तरंगे जब टकरा के वापस आती हैं तो उन्हें महसूस हो जाती है कि भाई हमें कुछ जैसे कोई वस्तु, तो ये तरंग वापस नहीं आएगी, ये ऐसे इस जगह है दोस्तों हमारा चमगादड़ उड़ रहा है, तो जब टकराएगा और ये तरंगे टकरा के इससे टकराएंगे तो जान जाता है कि आगे कोई वस्तु है, इस वजह से वो अंधेरे में उड़ पाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस जगह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है दोस्तों? मिश्रण है। आपको पता होगा कि वायु एक मिश्र धातु है, सॉरी हाँ दोस्तों, वायु एक मिश्रण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है दोस्तों? हाँ, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है दोस्तों? अर्बोरिकल्चर कहते हैं उसे। जो आपने गेटों में देखे होंगे तो सजावटी वृक्ष लगे रहते हैं तो उन्हीं से उनको अर्बोरिकल्चर कहते हैं। फिर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, किस नियम पर आधारित है दोस्तों? न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर का कारण संभव है दोस्तों? तृतीय नियम का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियन नामक समानता किसके लिए है? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस यानी कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है दोस्तों? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो दोस्तों एग्रो जो फोरेस्ट्री है वो कृषि के साथ उसकी भूमि यानी कष्टी 12 मासी, यानी खेती भी हो रही है उसके साथ साथ भूमि में 12 मासी वृक्ष भी लगाए जाते हैं, यानी वृक्ष भी लगाए रहते हैं और नीचे खेती भी होती है। मोनोजाइट किसका अयस्क है दोस्तों? थोरियम का है। यानी कार्नेलाइट किसका खनिज है दोस्तों? मैग्नीशियम का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किस कारण से आती है दोस्तों? सल्फर यौगिक के कारण से आती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी भारी जल एक प्रकार का है दोस्तों? मंदक है। पनीर किसका उदाहरण है दोस्तों? जैल का उदाहरण है। कौन सी गैस प्राकृतिक अनचुंबकीय है दोस्तों? ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है दोस्तों? सीसा है। फिर इसके सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है दोस्तों? आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे के रोग को किस पे प्रदूषण से होती है दोस्तों? कैडमियम, यानी जो है कैडमियम होती है, कैडमियम को सीडी से डिनोट करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? जल है। फिर इसके बाद कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेत्र में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है दोस्तों? कॉर्निया भाग लाया जाता है। जब कोई लोग आप आंख डोनेट करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब आंख डोनेट करता है तो उसके सिर्फ कौन से भाग को लिया जाता है दोस्तों? उसके कॉर्निया भाग को लिया जाता है, यानी कॉर्निया भाग लिया जाता है, बाकी पूरी आंख सेफ रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हो जाता है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है दोस्तों? फीमर और जांघ की। यहाँ दोस्तों फीमर यानी फीमर उसी जांघ को बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, परक नली शिशु से संबंध में जी हाँ दोस्तों अंडाजु निषेचन परक नली के अंदर होता है। यानी जो अंडे होते हैं उनका निषेचन परक नली के अंदर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड दोस्तों, लैक्टिक एसिड की वजह से थकान महसूस होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहुंचने से पहले दोस्तों
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम वीडियो को इसी जगह दोस्तों स्टॉप करते हैं और इसके आगे का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे एक रिसर्च को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब फिर इसके बाद मैं कुछ ही दिनों बाद, ये दिन 1 या 2 दिन में मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। टोटल 280 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो हम नहीं करा सकते। ये लगभग 25 मिनट का हमारा वीडियो दोस्तों कंप्लीट हो गया है जाके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे क्वेश्चन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसका पार्ट सेकंड भी लेके आऊँगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों, तो आप हम पार्ट सेकंड भी इसका लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।